टेंस। और आज के टॉपिक बेटा हम लोग टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टाइम कंजंक्शन में हम लोगों के पास क्या है, व्हेन है, व्हाइल है, एज सून एज है, अनटिल है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों के पास क्या है, एज लॉन्ग एज। तो ये हमारा टाइम कंजंक्शन है। और एक आपका यहाँ पर हो सकता है बिफोर, और फिर आपका क्या हो सकता है टाइम कंजंक्शन में आफ्टर, और एक आ सकता है आपका टिल। तो आप इन चीजों को देखिएगा। ये टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, कंडीशनल। दूसरा बेटा आपका क्या होगा, कंडीशनल। कंडीशनल में आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास इफ है, अनलेस है। अनलेस को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अनलेस का मीनिंग होता है बेटा इफ नॉट, ठीक है। ये है सपोज। सपोज का भी मतलब आपका इफ होता है। और फिर आपका क्या है, इन केस। और लास्ट में आपका एक हो सकता है प्रोवाइडेड दैट। ये आपके कंडीशनल कंजंक्शन, ठीक है। पहले इन दोनों बातों को आप समझ लीजिए कि ये कंजंक्शन कब है। और कभी कभी बेटा इनमें से कुछ वर्ड जो है वो दूसरे ढंग से भी प्रयोग होते हैं, इस बात को आप समझिए। तो ये कंजंक्शन कब बनेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कंजंक्शन कब होते हैं। और इन्हीं में से कुछ शब्द बेटा आपका हो जाता है प्रीपोजिशन। कुछ शब्द आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रीपोजिशन। जैसे आप देखिए, जैसे आप यहाँ पर कहें he will wait till you return। ये आपका है यहाँ पर। अब मान लीजिए इसी के आगे हम यहाँ पर लिख देते हैं he will wait till इवनिंग। ये आपका है इवनिंग। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान समझिएगा कि आखिर इसको हम बता क्यों रहे हैं, इसको बात को समझिएगा बेटा। इसके बताने के पीछे एक कारण है। कारण क्या है, आप में से कुछ विद्यार्थी क्या करते हो जानते हो, आप रट लेते हो चीजों को। और जब आप चीजों को रटते हो ना तो वो चीजें आपकी गड़बड़ हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये जो आपका टिल है, ध्यान देखिएगा आप लोग, ये जो आपका टिल है इसके पहले आपने यहाँ पर एक सब्जेक्ट लगाया ही, और इसके बाद एक प्रेडिकेट है आपका क्या, विल वेट। तो ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट यहाँ पर एक क्लॉज का काम करेगा, ठीक है। एक क्लॉज ये हो गया। दूसरा यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। इसमें दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, जबकि यहाँ पर आप देखिए एक सब्जेक्ट फिर आ गया और एक प्रेडिकेट फिर आ गया। इसका मतलब यहाँ पर दो बार सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो हर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारा क्या होगा, क्लॉज हो जाएगा। तो यहाँ पर चीजों को अगर सेंटेंस के प्लेस के आधार पर हमको आपको देखना पड़ेगा, न कि उसको रटने के आधार पर, ठीक है। अब अगर आप इसको आप देखें, ये वाला पार्ट आपका ये जो टिल है, तो ये
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ा, तो ये बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। ये यहाँ पर कंजंक्शन का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को नहीं जोड़ा, तो ये यहाँ पर काम करना शुरू करेगा किसका, प्रीपोजिशन। ये यहाँ पर काम शुरू करेगा किसका, प्रीपोजिशन का काम करेगा, ठीक है। ये बेटा यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम करना शुरू करेगा। तो ऐसा हमने कहा था, ध्यान समझिएगा, थोड़ा पीछे मुड़े। आज हम लोग टेंस में टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन की बात कर रहे हैं। टाइम कंजंक्शन में, लेकिन ये कंजंक्शन कब होगा इस बात को समझिए। ये कंजंक्शन तभी होगा जब ये ज्वाइन करेगा, जब ये क्या करेगा, ज्वाइंस क्लॉजेज, जब ये क्लॉजेज को ज्वाइन करेगा तभी ये कंजंक्शन हो। आप जैसे एकेडमिक में पढ़ते हो वो तो ठीक है, लेकिन आप जब कंपटीशन में फंक्शनल ग्रामर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको सेंटेंस के पोजीशन के आधार पर वर्ड को आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल में क्या रखा है यहाँ पर देखिए आप, क्लॉज का मतलब एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, ठीक है। और दूसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर सब्जेक्ट फिर प्रेडिकेट, यहाँ पर फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो यहाँ पर एक बार सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, ये आप कंटिन्यू दो बेटा, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का काम करेगा। जबकि यहाँ पर दो बार सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, ही फिर वेट, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यू रिटर्न, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉज। तो ये यहाँ पर काम करेगा इसका कंजंक्शन, ठीक। आइए थोड़ा आगे चले। और रूल क्या है ध्यान समझिएगा, आपका रूल है क्या है, देखिए, आफ्टर टाइम एंड conditional conjunction, after time and conditional conjunction, we do not use future tense, but present, बल्कि हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। ये इसका रूल है और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या बनेगी, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब इसके पहले और इसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, इस बात को समझिए। जब इसके पहले यहाँ देखो आप टिल को, टिल के पहले आपका सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तब ये आपका कंजंक्शन का काम करेगा। इसको दिमाग में बैठा लो आप अच्छे से, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर एक बार सब्जेक्ट और एक बार प्रेडिकेट होगा, तब ये कंजंक्शन ना होकर बेटा ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो लैंग्वेज में, इन लैंग्वेज ऑल द रूल्स आर सिचुएशनल। जितने भी रूल है ना वो सब के सब सिचुएशनल्स हैं, वो फैक्चुअल्स नहीं है। आप उसके मीनिंग के आधार पर कोई वर्ड का मीनिंग निकाल लो, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। चलिए आपसे थोड़ा सा प्रश्न पूछूंगा मैं, बताइए। I shall, ध्यान से बताइए, I shall go before he returns। ध्यान देखिएगा सेंटेंस को। अब आपको इसी को बताना है कि ये बेटा कंजंक्शन है, क्योंकि रूल हम बता चुके हैं, आगे काम करेंगे उस पर। ये कंजंक्शन है, ये आपका प्रीपोजिशन है। बताइए, सोचिए। अब आप लोग हमको बताइए, यहाँ पर बिफोर क्या है, कंजंक्शन है कि प्रीपोजिशन? एक बात ध्यान दीजिएगा,
किसी भी वर्ड के कंजंक्शन होने के लिए जरूरी है कि वो 2 बार सब्जेक्ट प्रेडिकेट को जोड़े। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, इसका मतलब ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है। देखिए रूल तो हमने आपको लिखा दिया, लेकिन दिक्कत क्या आती है आपके साथ, आप वर्ड को पहचान नहीं पाते हो, आप रट लेते हो चीजों को, इसलिए गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस आप देखिए यहाँ पर, द क्रिमिनल was before the judge। अब एक सेंटेंस आपको हमने यहाँ पर दे दिया जज, और फिर हमने आपसे पूछा कि भैया अब आप बताओ कि ये क्या है, ये कंजंक्शन है कि ये बेटा यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। बताओ दूसरे वाले सेंटेंस में आप बताओ कि यहाँ पर बिफोर क्या है, कंजंक्शन है कि प्रीपोजिशन है? बोलो भाई, ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये प्रीपोजिशन है? नहीं है, तो ये प्रीपोजिशन है। बिल्कुल आपका उत्तर सही है, क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्रिमिनल, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। was से लेकर के was before the judge, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। इसका मतलब इसमें 2 बार सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशन का काम करे, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इस रूल को आप बढ़िया से समझ लीजिए। आफ्टर टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन, यहाँ पर 2 बार ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन, ये दोनों बातें हैं। पहली शर्त इसकी है कि वो कंजंक्शन होना चाहिए, और कंजंक्शन के लिए जरूरी है कि 2 सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में जोड़े, कनेक्ट करे, ठीक है। वी डू नॉट यूज, हम यूज नहीं करते हैं फ्यूचर टेंस, हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, बट प्रेजेंट, बल्कि हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, बताइएगा ये सही है कि गलत है, ठीक है। पहला एग्जांपल, इफ you will follow, अब यहाँ पर हमने बना दिया एक, ठीक है। my instruction option B, you will be appreciated, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सी हो गया, और यहाँ बेटा आपका ऑप्शन क्या हो गया, नो एरर। बताइए, आपके लिए मैंने पहला एग्जाम्पल रखा जो बहुत आसान है, और रूल क्या है, रूल एकदम आपके ऊपर लिखा गया है। आफ्टर टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन, टाइम और कंडीशनल कंजंक्शन के बाद वी कैन नॉट यूज फ्यूचर टेंस, हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बट प्रेजेंट, बल्कि हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट का करते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज यहाँ पर देखो, ये आपका यहाँ पर क्या हो गया है, सब्जेक्ट, ये बेटा यहाँ पर आपका क्या हो गया है, सब्जेक्ट। विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट। फिर ये सब्जेक्ट हो गया, और फिर इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपका प्रेडिकेट हो गया है। अब आप ये बताओ, ये जो इफ है, ये कंडीशन बता रहा है कि नहीं?
कंडीशन का मतलब ये क्या है? सर। ये शर्त बता रहा है कि नहीं? बोलो भाई, ये कंडीशन बता रहा है कि नहीं? आप बोले, अगर तुम मेरा निर्देश मानते हो तो। अब देखो आप, जब यहाँ पर इफ से आप दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में जोड़ दिए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में इसके बाद आप फ्यूचर का प्रयोग कर नहीं सकते हैं। और आप यहाँ पर क्या किए हो? शैल और विल का प्रयोग कर दिए हो। इसका मतलब गलती किस पार्ट में होगी? ए पार्ट में होगी। अब आप कहोगे सर इसको अगर हिंदी से हम करें तो क्या होगा? माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव नॉट टू फॉलो द हिंदी ट्रांसलेशन। हमको हिंदी ट्रांसलेशन फॉलो नहीं करना है। वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे आप आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर है। पढ़े, सोचिए। I shall call, ये बना लीजिएगा। You back ऑप्शन बी बना लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या कर दिया? as soon as my elder brother will arrive। ये ऑप्शन आपका सी हो गया। और यहाँ बेटा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नो एरर। ये ऑप्शन आपका डी। अब हम नहीं बताएंगे, अब आप बताइएगा इसमें कंजंक्शन कहाँ? पहले आप बताओ इसमें कंजंक्शन कहाँ पर है? बोलो भाई, बेटा ध्यान से समझो। अगर हम जैसे बता रहे हो वैसे आप समझे तो बहुत आसान हो जाएगी। आप ये बताओ कि यहाँ पर कंजंक्शन कहाँ है? खाली आप इतना बताओ, सारे बात बताओ। आप बेटा केवल इतना बताओ, बिल्कुल परेशान मत हो। आई विल बी वेरी सैड अगर आप परेशान। आप इंग्लिश में परेशान होंगे तब तो मैं परेशान होंगे। हमको खाली बेटा अभी इतना बताओ कंजंक्शन कहाँ पर है? बोलो। as soon as। ये जो as soon as है, ध्यान देखो सभी लोग, क्या इसको कंजंक्शन कहा जाए? बोलो भाई, इसको कंजंक्शन हम क्यों कहें? उसका कारण क्या है? इसके पहले एक सब्जेक्ट और ये तुम्हारा क्या? प्रेडिकेट। और इसके बाद में माय एल्डर ब्रदर, ये तुम्हारा सब्जेक्ट। विल अराइव, ये तुम्हारा क्या? प्रेडिकेट। कोई दिक्कत नहीं इसको कंजंक्शन कहने में। भाई कोई वर्ड कंजंक्शन कब होगा? बोलो सब लोग। जब वो दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में क्या करेगा? जोड़ेगा। जब दो बार सब्जेक्ट हो और दो बार प्रेडिकेट हो और उसको जोड़ने का बेटा कोई काम करे तब वो कंजंक्शन होता है। बात यहाँ पर ठीक है? ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा गया है रूल में देखो आप। अच्छा, ये जो कंजंक्शन है as soon as, ये बेटा यहाँ पर टाइम बता रहा है कि नहीं बता रहा? बोलो भाई, as soon as टाइम बता रहा है कि नहीं बता रहा? जैसे ही मेरे भाई, अच्छा इसका हिंदी बहुत आसान है। इसका हिंदी जब आप निकालोगे ना तो हिंदी इज क्वाइट क्लियर, हिंदी इज क्वाइट गुड। बट इन लैंग्वेज, लेकिन हिंदी के आधार पर लैंग्वेज थोड़ी ना बनती है। क्या करा? आई शैल कॉल यू बैक, मैं आपको बुलाऊंगा। एज सुन एज, जैसे ही माई एल्डर ब्रदर विल अराइव। इसका मतलब इसके बाद फ्यूचर नहीं होगा और फ्यूचर का इंडिकेशन शैल और विल से होता है, तो करेक्शन रिक्वायर्स इन पार्ट सी। अब आपका एक प्रश्न होगा, सर पहले पार्ट में गलती क्यों नहीं होगी? ध्यान से समझो रूल क्या है। रूल ये है बेटा, एक बार फिर से पढ़ लो इसको। आफ्टर टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन, जहां पर टाइम और कंडीशनल कंजंक्शन लगा हुआ है
वी डू नॉट यूज फ्यूचर टेंस, वहां पर हम फ्यूचर टेंस नहीं यूज करते हैं, बल्कि हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट का। ठीक, अब आप कहोगे सर कंडीशनल और ये कंजंक्शन क्या होता है, इसकी चर्चा हमने यहाँ पर कर दी है। ये देखो टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन कौन कौन सा है? व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, अंटिल का मतलब अप टू द टाइम नॉट, एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, टिल। ठीक है, कंडीशनल में आपका क्या है? इफ है, अनलेस का मतलब इफ नॉट होता है, सपोज, इन केस या प्रोवाइडेड दैट, ये आपके कंजंक्शन हो गए हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चंस हम आपको फिर देते हैं, उसको थोड़ा लगाने का प्रयास करें। एक क्वेश्चन यहाँ पर नोट कीजिए, यू, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यू विल not qualify, you will not qualify the exam until का मतलब जब तक नहीं, until you dash। ठीक, यहाँ पर आपको भरना है। आपके पास ऑप्शन ए है, आपके पास बेटा ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। पहला ऑप्शन क्या होगा? डू नॉट वर्क हार्ड, पहला ऑप्शन आपका है। दूसरा ऑप्शन है विल नॉट वर्क हार्ड। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर वर्क्स हार्ड। चौथा ऑप्शन है यहाँ पर वर्क हार्ड। ठीक है, अब आप चलो ऑप्शन बताओ आप, लेकिन एक बात फिर से समझ लो प्लीज, दिस इज माय इंस्ट्रक्शन, बी केयरफुल। इंग्लिश ग्रामर कैन नॉट बी सॉल्व बाय ट्रांसलेटिंग। इंग्लिश ग्रामर को हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा ठीक नहीं कर सकते बेटा। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, हमको बार बार ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको ऑप्शन बताना है। यू विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, तुम क्वालिफाई नहीं करोगे एग्जाम को अंटिल, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक वर्ड का यूज किया है, इसका अंटिल का। ये अंटिल यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपका क्या है? सब्जेक्ट, और यहाँ पर ये प्रेडिकेट वाला पार्ट एग्जामिनर छोड़ करके यही पूछ रहा है इस प्रेडिकेट में तुम टेंस कौन सा भरोगे और क्यों, ये पूछ रहा है बेटा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे सीधे नहीं पूछता है, ऑप्शन बना करके पूछता है। चलिए बताए, ऑप्शन ए, एक बात तो पक्की है कि ये टाइम कंजंक्शन है, टाइम बता रहा है, तो इसके बाद फ्यूचर तो नहीं होगा, एक ऑप्शन ये कट गया। ऑप्शन या तो, अच्छा एक बात, यू के साथ तुम क्या यस या यस लगाते हो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में? बोलो भाई, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा कट गया? सी कट गया। एक मेथड और होता है जिसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन तो बेटा कट गए। क्यों? क्योंकि यू के साथ आप वर्ब में यस यस नहीं लगाते, वो कट गया। ये टाइम बता रहा है, इसके बाद सब्जेक्ट है तो फ्यूचर हम लगा नहीं सकते, और फ्यूचर का इंडिकेशन शैल और विल से होता है, वो कट गया। अब हमको बताओ, ये भी प्रेजेंट है नेगेटिव और ये भी प्रेजेंट है, इन दोनों में से कौन होगा और क्यों? बोलिए, आप लोग टाइम ले रहे हो, ध्यान से बताओ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर पीछे हम बता चुके हैं आपको, ये देखो, when, while, as soon as, until। until को देखिए क्या बोला है?
until का मतलब होता है up to the time, not जब तक नहीं। until में not included होता है, not उसमें शामिल होता है। और एक बात इसी तरह से unless में not क्या होता है, शामिल होता है। अब चूंकि because not is involved in until, not is involved in unless, that's why, that's मतलब not यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हम नॉट, इसमें नॉट है, ये ऑप्शन भी कट गया। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। मतलब क्वेश्चन को सीधे नहीं पूछेगा। एक बात तो आप जानते हो भाई, टाइम कंजंक्शन के बाद प्रेजेंट होना चाहिए। प्रेजेंट में आपको दो दे दिया, ठीक। यहाँ पर एग्जामिनर बेटा अंटिल लगा दिया। अब अंटिल के बाद अंटिल में निगेटिव होता है, नॉट उसमें होता है, इसलिए निगेटिव नहीं होता उसके बाद, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर कट गया। तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा। यू विल हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक बात इसको फिर से आपको समझा दें। अंटिल के ठीक बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा और जो प्रेडिकेट होगा वो आपका होना चाहिए पॉजिटिव। इसके ठीक बाद वाला पॉजिटिव, या इसको आप बेटा क्या बोलते हो, अफर्मेटिव। इसके पहले क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं, until और unless। ये चीज आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। until और unless के बाद जो सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट बेटा तुम्हारा यहाँ पर होगा ना, वो पॉजिटिव या अफर्मेटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इस यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अनलेस या अनटिल के ठीक बाद जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा, ठीक बाद वाला पूरे में नहीं, हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक सेंटेंस लिखते हैं, थोड़ा सा बनाइए इसको, तो बनाइए। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। आई विल नॉट अटेंड, आई विल नॉट अटेंड हिज पार्टी, I will not attend his party unless, ध्यान दीजिए क्वेश्चन, unless he personally, यहाँ बेटा हम लोग क्या कर दिया, पर्सनली, ये आपका क्वेश्चन बना दिया, ठीक। और चार ऑप्शन है, गलती मत करना, मैं अभी पूरा समझा दिया हूँ। ए बी और यहाँ बेटा सी और यहाँ पर आपका डी। will call, पहला ऑप्शन will call, does not call, does not call, ये ऑप्शन बी। यहाँ पर calls और यहाँ पर call, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन बताओ। चलो कौन सा ऑप्शन, डी, सी डी ना, एक बोलना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए अब आप ये बताओ हमको, ये अनलेस यहाँ पर कंजंक्शन है कि नहीं है, बोलो भाई। काहे है, क्योंकि दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ रहा है, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। अब आप ये बताओ, इसमें नॉट शामिल है कि नहीं है, अनलेस में नॉट इंक्लूडेड है कि नहीं है, नॉट उसमें लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब दो, अच्छा ये फ्यूचर नहीं होगा तो ये कट गया, ए नॉट नहीं होगा, इसके बाद नॉट वाला नहीं, नॉट आ ही नहीं सकता, बी कट गया। दो ऑप्शन एकदम सीधे सीधे करते हैं।
आप बेटा एनडीए का पेपर उठा के देखो, ध्यान से समझो हमारी बात। अगर आपने कार्डिनल वैरियर्स को या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिकॉज अगर आपको पढ़ना है और कंपटीशन के क्वेश्चन को देखना है, इधर उधर भटकना नहीं, यू हैव नॉट टू गो एनीवेयर, यू हैव टू डायरेक्टली सॉल्व द कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। आप ये बताओ हमसे, आप जब 25 किताब पढ़ते हो तो काहे पढ़ते हो? कंपटीशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब आपको हम पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन आप सॉल्व करें डायरेक्ट, इसका मतलब आपके लिए एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। आप जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बटन को क्या करें? प्रेस करें, आइकॉन बटन को आप प्रेस करें। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग द गुड सिटीजन। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। अनलेस के बाद सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, इसका मतलब फ्यूचर टेंस नहीं। ये बताओ, आप ये बताओ, आप एक चीज ये बताओ, आप फ्यूचर टेंस किससे इंडिकेट करते हो? सारे लोग बताओ, कौन आया कि फ्यूचर टेंस हुआ? विल, सर, ये बेटा इंडिकेट करता है तुम्हारा किसको? फ्यूचर टेंस। ये क्या बताता है जानते हो? इतनी इजी बात है। इंग्लिश लैंग्वेज इज द सिंपलेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। आप परेशान हो इंडिया के लिए? मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड का सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज है। ये बेचारा चिल्ला चिल्ला के एकदम गाना गाते हुए आ रहा है कि भैया हम आएंगे तो सैल मिलाएगा, और सैल मिला गया तो समझ लो हम आ गए। हम मतलब फ्यूचर टेंस है। ठीक, तो जब इतनी बातें तुमको समझ में आ गई तो अनलेस के बाद फ्यूचर टेंस नहीं होगा, इसका मतलब सैल और मिल वाला ऑप्शन खत्म हो गया। ये हो गया। ये कहता भैया हमारे साथ एक दिक्कत और है, हम अपने साथ नोट भी नहीं लाते हैं। मैं आऊंगा तो शर्त ये है, ध्यान से समझो, जैसे आप कहो कि अमेरिका आएगा तो रूस नहीं, और रूस आएगा तो अमेरिका नहीं। तो ये कहता क्या है? ध्यान समझो भैया, हमारे बाद नोट नहीं आएगा, और कौन नहीं आएगा? ध्यान देखो, ये ध्यान से देख लो यहाँ पर, अनलेस और अनटिल, इनके बाद जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा वो पॉजिटिव होगा, उसके साथ नोट का प्रयोग नहीं होगा। तो इस लिहाज से आपका कौन कौन सा ऑप्शन खत्म हो गया? ये भी खत्म हो गया भैया। तुम प्रेजेंट में हो तो तुम नहीं आ सकते हो। अच्छा, अब ही के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगता है, और ये नहीं लगता तो ये भी खत्म हो गया। ठीक, चलो एक क्वेश्चन आप लोग और लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए, all the students will complete, ये यहां तक ऑप्शन बन गया ए। all their work, यहां पर बना दिया बी, बिफोर the next month will start। ये आपका सी हो गया, और यहाँ बेटा हमने बना दिया क्या? नो एरर। अब देखिए क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग क्या है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है, ध्यान दीजिए, आप यहाँ से लेकर के ये क्वेश्चन कहाँ तक है बेटा? यहाँ तक है। ठीक है, अगर आपको लगता है ऑल से लेकर के कंप्लीट में कोई गड़बड़ी है तो ए पार्ट को आप टिक करो। ठीक है, आपको अगर लगता है कि ऑल से लेकर के ये वर्क तक कोई गड़बड़ी है तो आप बी पार्ट को टिक करो। आपको लगता है कि बिफोर से लेकर नेक्स्ट मंथ के बीच में यहाँ तक गड़बड़ी है तो सी को टिक करो। और आपको लगता है कि कोई गड़बड़ी नहीं है
लिखा गया सब सही है तो आप टिक करो किसको, डी पार्ट को। नो एरर का मतलब है इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। चलो बताओ, अब ध्यान से देखना, दो जगह विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, कौन वाला सही है और कौन वाला गलत है, आपको यही बताना। बोलिए बोलिए, आप बताएंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बोलो, बी वाला किसी, भाई कंजंक्शन कहां पर है तुम्हारा, ये है ना, इसका मतलब कंजंक्शन के बाद नहीं आएगा ना वो, तो कंजंक्शन के बाद भी यहाँ पर आया है तो तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर, ठीक, एक क्वेश्चन और ले लें, चलिए आइए। माई, ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। माई अवेयर फ्रेंड्स, माई अवेयर फ्रेंड्स will not improve their bad habits until they dash। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ए बन रहा है, ऑप्शन बी बन रहा है, और यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आर नॉट प्रोहिबिटेड, और यहाँ पर आर प्रोहिबिटेड will prohibited, will be prohibited, will not be prohibited। ऑप्शन बताओ बेटा आप लोग। माई अवेयर फ्रेंड्स विल नॉट इम्प्रूव देयर बैड हैबिट, मेरे जो जागरूक मित्र हैं अपने बैड हैबिट को इम्प्रूव नहीं करेंगे, उसमें सुधार नहीं करेंगे। अनटिल दे के बाद यहाँ पर टोटल हमने डैश कर दिया है, और आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसके बाद क्या करोगे। एक बात ध्यान देना, ये अनटिल यहाँ पर कंजंक्शन है कि नहीं, इसको डिसाइड कर लेना। क्या अनटिल यहाँ पर कंजंक्शन है, बोलो भाई, अनटिल कंजंक्शन है यहाँ पर, है, देखो कैसे। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्ब पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा टेंस, वर्ब और टेंस पूछ रहा है कि आप क्या भरोगे, ठीक है। चलो बोलो, अनटिल के बाद नॉट लगेगा क्या, बोलो भाई। एकदम आसान है, थोड़ा सा तुम लोग ध्यान दोगे बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए है कि नहीं, कटेगा कि नहीं, कट गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये बताओ बिल रहेगा क्या, बोलो भाई, ये भी कट गया। अब अगली बात फिर आई कि यहाँ तो दोनों गलती हो गई, आपका बिल भी दिया है, नॉट दिया है, दोनों नहीं रहेगा। अब आप देखो, ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन के आधार पे आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।
अगर हमको सही जानकारी है ना तो ऑप्शन को भी हमको देखना पड़ेगा। अब आप कहोगे until they are prohibited, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल होता है। ठीक है, अब आइए देखिए आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, ध्यान रखिएगा। उसी को एक बार हम रिकैप कर दें, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। आज बेटा हम लोग यहाँ से शुरू किए थे टाइम एंड कंडीशनल कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? वॉइस क्लॉजेस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में जोड़ता है। टाइम कंजंक्शन में ये चीजें आती हैं, व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, अनटिल के बारे में हमने आपको कहा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें नॉट इंक्लूडेड होता है। एज लॉन्ग एज, बिफोर और आफ्टर, टिल, ये सब। कंडीशनल में इफ, अनलेस, इफ नॉट, सपोज, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, यह आता है। आपके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेटा बार बार इसको देखें। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि इसमें क्वेश्चंस किए। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे, वी आर गोइंग टू मीट बाय टुमारो। थैंक्स, नाइस टू, थैंक्स।